हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बताएंगे पीएफ विड्रॉ और उसके प्रोसेस और कैसे आप अपलोड करेंगे बैंक पासबुक और चेकबुक। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। जो इसका लिंक रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस इंटरफेस में आ सकें। तो चलिए यहाँ पर मैं आप यूएनआईडी और पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करने बोल रहा है। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड याद नहीं है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप कैसे फॉरवर्ड कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली कैप्चा कोड डालेंगे। अगर मान लीजिए कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आपको रिफ़्रेश का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, तो वहाँ से रिफ़्रेश कर आप कैप्चा कोड चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे सिंपली साइन इन। तो चलिए यहाँ पर साइन इन करने के बाद यहाँ पर जो आपका आधार नंबर जुड़ा है आधार पे, उसी पे ही आपको ओटीपी रिसीव होगा। अगर आपको पता नहीं है कौन सा नंबर है तो यहाँ पर आप 4 डिजिट दे सकते हैं एंड के, उसको देखकर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और डालेंगे कैप्चा कोड। अगर कैप्चा कोड नहीं समझ में आता तो यहाँ पर भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे ओटीपी वैलिड फॉर 5 मिनट के लिए तो आप वेट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद लेटर करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में मेंबर प्रोफाइल में आप सब डिटेल देखेंगे। उससे पहले चलिए हम यहाँ पर करते हैं केवाईसी चेक मैनेज में, क्योंकि केवाईसी बिना आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएंगे अपना एडवांस या फिर पेंशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट और पैन कार्ड यहाँ पर अप्रूव्ड है। यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस पर रिसीव कर पाएंगे अपना पीएफ अमाउंट। तो याद रखें, अगर नहीं है तो जल्द से जल्द अपडेट करें। उसके बाद जाएंगे ऑनलाइन सर्विस में और क्लेम में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक स्टेटस भी दिख रहा है, तो बाद में आप ट्रैक स्टेटस में चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्लेम पर आप क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉय डिटेल्स वगैरह आपको शो कर रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पर अकाउंट बैंक अकाउंट जो है आपको उसको वेरीफाई करना है। तो याद रखें कि आपने जो पीएफ में आपका बैंक अपडेट करवाया है वही बैंक नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर उसको वेरीफाई करना है। जब तक वेरीफाई नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा ही बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट टिक आपको दिख जाएगा कि वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर क्लेम पे आपको क्लिक करना है। देखिए वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर यूएनआईडी वगैरह यहाँ पर डीओबी पैन कार्ड आपको शो हो रहा है। तो आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप कंपनी में तो यहाँ सिर्फ पीएफ एडवांस आप सिर्फ अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपने कंपनी छोड़ दिया है 3 से 4 महीना हो रहा है तो यहाँ पर आप पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर 1 बाई 1 आप दोनों एक साथ नहीं डाल पाएंगे। 1 बाई 1 आपको पहले पीएफ ओनली क्लिक कर डालना पड़ेगा, फिर पेंशन के लिए। अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तभी यहाँ पेंशन और पीएफ आप पूरा निकाल सकते हैं, जो है 3 से 4 महीने के बाद। अगर आप कंपनी में तो सिर्फ यहाँ पर आप पीएफ ही विड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट सर्विस करेंगे, जो कंपनी में आप काम करें उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप किस पर्पज़ के लिए निकाल रहे हैं, इलनेस है क्या है, तो वहाँ पर आपको चॉइस करने का ऑप्शन देगा 5 से 6, तो उसमें से आप एक चूज़ करेंगे। अगर आप कंपनी में तो यहाँ पर एडवांस आपको एंटर करना होगा खुद से डिजिट। अगर आपको पता नहीं है कि आपका एडवांस कितना है तो आप पासबुक में चेक कर सकते हैं पीएफ के कि आपका एडवांस कितना बना है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आप अपना अमाउंट एंटर करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं एम्प्लॉई एड्रेस, तो याद रखें जो आपके आधार पर है वही एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर सिंपली आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लेंगे अपना स्टेट, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पर सिटी आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप करेंगे यहाँ का पिन कोड। तो आपको पिन कोड याद नहीं है तो आधार कार्ड पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पिन कोड एंटर कर सकते हैं। अब उसके बाद बोल रहा है चेक बुक या पासबुक अपलोड करना। तो याद रखें इसका नियम ये है कि ये जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए और 100 से 500 केबी के अंदर का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर चेकबुक अगर अपलोड करते हैं तो याद रखें उसमें आईएफसी और नाम एकदम विजिबल होना चाहिए, तभी यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। चलिए यहाँ चेक बॉक्स करने के बाद गेट आधार ओटीपी कर लेते हैं। यहाँ पर प्लीज़ वेट का आपको ऑप्शन मिल रहा है। अगर मान लीजिए कुछ एरर यहाँ पर आता है तो आप फिर से रीसेंड करेंगे, क्योंकि सर्वर का कभी प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है जिसमें ओटीपी गया होगा उसके 4 डिजिट यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको कन्फर्म नहीं पता है कि आपका कौन सा नंबर जुड़ा है तो यहाँ पर 4 डिजिट आपको शो करेगा ताकि आप उस पर ओटीपी रिसीव कर सके। अगर वो भी रिसीव नहीं होता तो रीसेंड ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो रीसेंड का भी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर वैलिडेट आप यहाँ पर करेंगे ओटीपी ताकि क्लेम कर सकें। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन क्लेमिंग रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रहा है, सबमिटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर कभी भी पेज को रीलोड ना करें, नहीं तो आपका क्लेम फंस सकता है यहाँ पर।
तो वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर OTP वेरीफाइड हो चुका है, बोल रहा है कि eKYC अपडेट हो गया है, आपका सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर क्लिक हियर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट हो चुका है, जो आप यहाँ पर डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। इसको आपको किसी के पास जमा नहीं करना है, इसको आपको आपके पास रखना है। रिक्वेस्ट नंबर इस पर आपको शो करेगा। अगर इसका जो पेमेंट रहेगा आपका वो हफ्ता भर के अंदर 7 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट पे आ जाएगा, जो आपने अकाउंट यहाँ पर एंटर किया था। अगर नहीं आता है तो आप ट्रैक स्टेटस मैंने जो बताया था तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आपका जो इसमें पौती का जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसको एंटर करके आप देखेंगे कि आपका क्लेम कहाँ तक पहुँचा है। मान लीजिए अगर आपका क्लेम प्रोसेस में है तो आप वेट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया है तो आप सेम प्रोसेस फिर से करेंगे और यहाँ पर आप क्लेम के लिए फिर से आवेदन डाल सकते हैं वेट कर। अगर आप कंपनी में है तो सिर्फ यहाँ पर मैंने बता दिया कि आप सिर्फ PF विड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप कंपनी लेफ़्ट कर देते हैं, मान के चलिए 3 से 4 महीना आपको वेट करना होगा, तभी आप यहाँ से PF पूरा विड्रॉ कर सकते हैं नहीं, और पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको लगेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको आई वांट टू अप्लाई पर जाकर आपको वहाँ पर सिर्फ आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको क्या चीज़ के लिए विड्रॉ करना है, चाहे वो PF हो चाहे वो पेंशन के लिए। याद रखें दोनों एक साथ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो 1 बाय 1 आप पोर्टल पर एंटर कर आप PF और एडवांस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस रहेगा वो 7 डेज़ या 10 डेज़ का रहेगा। तो आप वेट करेंगे, आपके अकाउंट में जो आपने अकाउंट यहाँ पर PF अकाउंट में दिया था उसी पे ही आपको वो रिसीव हो जाएगा। और जो चेकबुक रहेगा उसमें IFSC कोड आपका डिस्प्ले होना चाहिए और उस पर कैंसल्ड लिखा होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर वो चेक को अपलोड करेंगे। और उसमें नाम भी आपका स्पष्ट शो होना चाहिए अगर चेकबुक आप अपलोड करते हैं, क्योंकि पासबुक में आपको IFSC आपका नाम वगैरह ब्रांच सब आपको उसमें शो हो जाता है। इसलिए पासबुक आप अपलोड करें, अगर मान लीजिए चेक करेंगे तो ये 2 चीज़ का बहुत ख्याल रखें। तो चलिए फिर ऐसे ही आप अपना क्लेम कर सकते हैं घर बैठे ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।